प्रियंका श्रीवास्तव ने लिखा है, प्रणाम। भविष्य अनिश्चित है, किंतु वर्तमान में भविष्य के लिए संचय भी करना है। ऐसे में पर्याप्त और अत्यधिक के अंतर को कैसे समझें? निश्चित ही प्रश्न उचित है। जब ये बात कही जाती है कि वर्तमान में रहो, तो कई लोगों को लगता है क्या भविष्य के लिए हम कोई योजना ही ना बनाएं, भविष्य के लिए कोई संसाधन, कोई धन, उसकी व्यवस्था ही ना करें। ऐसा नहीं है। भविष्य अनिश्चित है, ये बात जब समझ में आ गई तो फिर नए रास्ते खुलते हैं। आप अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन आप अनिश्चित भविष्य की समझ के कारण ये भी अपने अंदर जानते हैं कि तैयारियां जरूरी नहीं उसी तरह से काम में आए जैसा आपने सोचा था। परिस्थितियां बदलती हैं, तमाम परिदृश्य एकदम से बदलता चला जाता है। जीवन में हम आए दिन देखते ही हैं कि हमने जैसा सोचा था सभी कुछ वैसे वैसे नहीं होता और बहुत सारी चीजें एकदम से अनिश्चित रूप से मुड़ जाती हैं। अब पर्याप्त और अत्यधिक की जो बात उठाई है, ये एक बड़ा सापेक्ष विषय है, बड़ा रिलेटिव टर्म है कि क्या पर्याप्त है और क्या अत्यधिक है। देखिए, पर्याप्त हम उसी को कहते हैं जो बुद्धिमत्तापूर्ण है, जो वाइज है, और पर्याप्त वो भी है जो आपको इस वर्तमान में जीने में सहूलियत भी देता है। ऐसा नहीं कि आप इस तरह से कुछ इकट्ठा करने की या बचाने की कोशिश करते हैं कि आपका ये वर्तमान में जीना ही उससे बिल्कुल प्रभावित हो जाता है या उस जीने में ही बाधा पड़ने लगती है। और पर्याप्त जब आप संचित करेंगे तो हमेशा आपके पास एक स्पेस रहेगा, हमेशा आपके पास एक ऐसी सुविधा रहेगी कि आप इस वर्तमान क्षण में शांति से जी पाएंगे, सांस ले पाएंगे और उसका आनंद ले पाएंगे। अत्यधिक के चक्कर में जब कोई पड़ता है तो वर्तमान को जीना भूल जाता है। उसके लिए फिर ये क्षण, आज का दिन ये मायने नहीं रखता। उसके लिए तो कोई भविष्य में आगे आने वाली घटना, कोई भविष्य में आने वाला जो भी क्षण है वो मायने रखता है। इसी को हम लोकोक्तियों में कहते हैं 99 का फेर। व्यक्ति 99 के फेर में पड़ जाता है, यानी कि 99 एक उदाहरण है। 99 रुपया उसने इकट्ठा किया तो सोचता बस अब 100 इकट्ठा कर लें फिर शांति से बैठते हैं, 100 इकट्ठा कर लें फिर शांति से बैठते हैं। अब ये 99 सबका अपना अपना हो सकता है। उस 100 के चक्कर में वो उस 99 का भी कोई उपभोग नहीं कर पाता, उसका कोई आनंद नहीं ले पाता। ये खतरनाक स्थिति बन जाती है। इस पर ही मैंने एक लोक कथा सुनी है और बड़ी सुंदर है। वो लोक कथा कहते हैं, एक कौवे की लोक कथा है। कहते एक कौवा था, बहुत होशियार था और सूखा पड़ा था, उससे वो प्रभावित हुआ था। तो उसको लगा कि भविष्य के लिए सब भोजन पानी संचित कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए। तो उसने सब इकट्ठा करना शुरू किया, अनाज वगैरह सब भर भर के रखा। फिर कुछ भूसा भी रख लिया उसने सोचा कि भाई मान लो बहुत संकट बढ़ा, अनाज भी खत्म हो गया और फिर कुछ नहीं मिला तो भूसे से काम चलाएंगे। फिर जब भूसा उसने इकट्ठा कर लिया, वो लोक कथा कहती है, तो उसके मन में एक और लालच आया। उसके मन में लालच आया कि भाई आखिर में भूसा खाना पड़ेगा, अगर सब खत्म हो गया तो इससे बेहतर हम भूसे से ही शुरू करते हैं, पहले भूसा ही खा लेते हैं, बाद में फिर अच्छा खाएंगे जो इकट्ठा किया है। कहते हैं उसने भूसा खाया, वो उसके गले में फंस गया और कौवा मर गया। तो अत्यधिक का जो फेर है वो ऐसे ही हो जाता है भूसा इकट्ठा करने जैसा। हम इतना इकट्ठा करते हैं कि वो गले में हमारे फंस जाता है। इसका कोई निश्चित पैमाना तो किसी को बताया नहीं जा सकता। बस इतना ही ध्यान रखें कि जब आप शांति से, सुविधा से, प्रसन्नता से वर्तमान में जी पा रहे हैं तो आप पर्याप्त में होंगे। अत्यधिक की तरफ जब भी आप बढ़ेंगे, आपकी गर्दन पर एक फंदा कसने लगेगा, तनाव, बेचैनी और दुश्चिंता आपको घेरने लगेगी। ये सारी चीज़ें आएंगी।
तो इसका एक अपना ही आंतरिक अवलोकन करके हर व्यक्ति को निर्धारण करना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम अत्यधिक की तरफ जा रहे हैं कि हम पर्याप्त की तरफ जा रहे हैं। पर्याप्त जब तक आपके जीवन में होगा वो शांति रहेगी, सुकून रहेगा, वो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, ये ध्यान रखें। और जब इतना तनाव और दुश्चिंता बढ़ जाए भविष्य की चिंता को लेकर कि वो होशियार कौवे वाला हाल होने लगे, तो सतर्क हो जाना चाहिए। फिर इसका मतलब हम अत्यधिक की तरफ जा रहे हैं, और वो अत्यधिक किसी के लिए बहुत छोटा भी हो सकता है, किसी के लिए बड़ा भी हो सकता है। वो एक सापेक्ष विषय है, रिलेटिव टर्म है, समझ रहे?